वेरी गुड मॉर्निंग टाइम्स राउंड ऑफ भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या दौरा है आज, जहां वो रामलला के दर्शन करेंगी और इसी के साथ में श्री राम यंत्र की स्थापना भी उनके द्वारा आज अयोध्या में जाकर की जानी है। तो अयोध्या पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कई कार्यक्रमों में उन्हें आज शामिल होना है। बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर में श्री राम यंत्र की वो स्थापना करेंगे और साथ ही रामलला के दर्शन भी करेंगे। ऐसे में आज अयोध्या नगरी कैसे सज धज कर तैयार है, आपको दिखाते हैं खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर की दूसरी मंजिल पर श्री राम यंत्र की स्थापना करेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे शहर को भव्य और सांस्कृतिक रूप से सजाया गया है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए राम मंदिर और अयोध्या में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस खास मौके पर राम मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले 2000 से अधिक श्रमिकों को सम्मानित किया जाएगा। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक राष्ट्रपति के स्वागत के लिए करीब 20 सांस्कृतिक मंच तैयार किए गए हैं, जहां 250 कलाकार रामायण का मंचन करेंगे। राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से साकेत महाविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगी और वहां से सड़क मार्ग से राम मंदिर जाएंगी, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसटीएफ, एटीएस, सीआरपीएफ, पीएसी और सिविल पुलिस की तैनाती के साथ चप्पे चप्पे पर निगरानी की जाएगी। कोतवाली नगर पुलिस, बीडीएस टीम, आरपीएफ और जीआरपी, डॉग स्क्वाड, सबके साथ हम लोगों द्वारा जो है संवेदनशीलता के दृष्टिगत बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जितने भी संवेदनशील स्थान है, सभी स्थानों पर चेकिंग की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम से पहले श्री राम यंत्र पूजन की पूर्ण आहुति दी गई। इसको लेकर 12 मार्च से ही कार्यक्रम चल रहा था, जिसका बुधवार को समापन हुआ। अयोध्या की सड़कों पर इसकी भव्य झांकियां निकाली गईं। इस दौरान श्री राम यंत्र को देखने के लिए सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिनों के यूपी दौरे पर हैं, जिसमें सबसे पहले वो राम की नगरी अयोध्या जाएंगी। उसके बाद उनका कृष्ण की नगरी मथुरा का दौरा है। यहाँ पर वो इस्कॉन मंदिर में पूजा पाठ करेंगी, जिसके बाद वो संत प्रेमानंद महाराज का दर्शन करेंगी। साथ ही साथ बाबा नीम करौरी के आश्रम भी जाएंगी। 2 बार वृंदावन आने वाली द्रौपदी मुर्मू तीसरी राष्ट्रपति हैं। इससे पहले रामनाथ कोविंद और प्रणब मुखर्जी अपने कार्यकाल में 2 बार वृंदावन धाम आ चुके हैं। खबर यूपी के आगरा से, जहां पंडित शब्द पर बवाल मच गया है। दरअसल प्रश्न पत्र में एक सवाल पूछा गया था, उसको लेकर अब सियासी पारा चढ़ने लगा है। और अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए पोस्ट करके योगी आदित्यनाथ के ऊपर कैसे निशाना साधा है, आपको पूरी खबर दिखाते हैं। यूपी में इससे पहले दरोगा भर्ती परीक्षा में पंडित को लेकर जो सवाल पूछे गए थे, अभी उसका मामला शांत भी नहीं हुआ था कि आगरा के परिषदीय स्कूल के पेपर में पंडित को लेकर सवाल पूछ लिया गया, जिस पर अब फिर से सियासी कोहराम मच गया है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश की यूपी सरकार पर क्या निशाना साधा है, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है, आखिरकार वो सवाल है क्या, जिस पर अब राजनीति तेज हो गई है। संस्कृत के पेपर में 5वें नंबर का सवाल ये पूछा गया कि पाठ के आधार पर वो कौन है जो बिना पैर के दूर तक जाता है और साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है, जिसके विकल्प में बादल, पक्षी, वायु और पत्र दिए गए हैं। अब इस सवाल को लेकर विपक्ष ने इसको तूल दे दिया है और योगी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि यूपी में फिर से समाज विशेष का अपमान किया गया है, जो जानबूझकर सत्ता के इशारे पर हो रहा है। अखिलेश यादव ने आगे बढ़ते हुए यहां तक कह दिया कि जो सवाल बनाने वाले हैं, क्या वो सब एक ही जाति के हैं, जो इस तरह से प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं जिसमें एक जाति को निशाना बनाया जा रहा है।
वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीएसए एक्शन मोड में है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। परीक्षा पेपर की जांच शुरू कर दी गई है, जिसकी रिपोर्ट यूपी शासन को भी जाएगी। फिर शासन के निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात के पाटन, जहां पर यूपी की तर्ज पर बदमाशों का तगड़ा इलाज किया गया है। दरअसल इन बदमाशों को पकड़कर इनका सरेआम जुलूस निकाला गया ताकि ये संदेश दिया जा सके कि अगर अपराध करोगे तो ये हश्र होगा। गुजरात के पाटन के जिलिया गांव में बड़ा मामला सामने आया है। बामैया इलाके में तलवार और धारदार हथियारों के साथ एक दूसरे पर हमला कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम को भी निशाना बनाया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और हालात को देखते हुए पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। बताया जा रहा है कि झिलिया गांव के एक फार्म हाउस पर 15 से 20 लोगों की भीड़ अचानक हथियारों के साथ पहुंची और हमला कर दिया, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ता जहू शंकर ठाकुर समेत 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद सभी आरोपियों का जुलूस चाणस्मा पुलिस स्टेशन से बस डिपो तक निकाला गया। इस दौरान आरोपियों से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई गई। जुलूस के दौरान एक तरफ पुलिस की लाठियां चल रही थीं, तो दूसरी तरफ आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखे। इस पूरे घटना को देखने के लिए रास्ते में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद पुलिस आरोपियों को झिलिया गांव के उसी फार्म हाउस पर लेकर गई जहां घटना हुई थी। वहां पूरे मामले का रिकंस्ट्रक्शन कराया गया ताकि ये समझा जा सके कि हमला किस तरह से किया गया था। इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने सख्त संदेश देने की भी कोशिश की है। जांच के दौरान पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है और घटना में इस्तेमाल किए गए हथियारों और वाहनों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों को पाटन कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 23 मार्च तक यानी 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले में चाणस्मा पुलिस स्टेशन में 2 अलग अलग शिकायतें दर्ज की गई हैं। वहीं इस घटना के बाद पुलिस विभाग पर भी सवाल उठे हैं। पाटन एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चाणस्मा पुलिस स्टेशन के पीआई, एएसआई सहित कुल 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये हमला मंदिर के चंदे को लेकर चल रही पुरानी रंजिश के कारण किया गया था। अब खबर उत्तराखंड से आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी यूपी मॉडल नजर आ रहा है, क्योंकि अवैध कब्जाधारियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। और इस एक्शन की वजह से यानी कि बुलडोजर कार्रवाई की वजह से कैसे जो कब्जाधारी हैं उनमें खलबली मच गई है, आपको दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र नगरी हरिद्वार में एक बार फिर पीला पंजा गरजा है। जिला प्रशासन और पुलिस की सख्ती के बीच अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। खासकर ग्रीन बेल्ट, नहर पटरी, सिंचाई विभाग की भूमि और सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण, मजारें, टीन शेड, बस अड्डे और दुकानों को ध्वस्त किया गया। ये सिटी लैंड पर कुछ जो हमारा ग्रीन साइट है उसको लोगों ने किया हुआ था। लोगों ने पहले ही नोटिस मिलने के बाद कुछ सामान हटा लिया था, लेकिन अवैध कब्जा बरकरार था। प्रशासन ने इसे ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए साफ किया है। कब्जाधारियों में खलबली मची हुई है, लेकिन प्रशासन का रुख साफ है। कानून के ऊपर कोई नहीं है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अब आपको उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर ले चलते हैं, जहां अफसरों की कारगुजारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के जो कुछ ऑफिसर्स थे उन्होंने लापरवाही बरती। अब उनके इस लापरवाही बरतने को लेकर तमाम सवाल कैसे खड़े किए जा रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, आप डिटेल्स देखिए। तस्वीर विंध्याचल थाना क्षेत्र के कंतित इनारा इलाके की है, जहां पर हैंडपंप को शिफ्ट किए बिना ही सड़क बना दी गई। सड़क के बीचों बीच खड़ा हैंडपंप किसी भी दिन दुर्घटना का सबब बन सकता है। रात में तो और हादसे का खतरा बढ़ गया, क्योंकि अंधेरे की वजह से यह हैंडपंप साफ दिखता नहीं है, जिससे कई बार तो लोग हादसे का शिकार होते होते बचे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खर्चा बचाने के लिए ठेकेदार ने बीच सड़क में हैंडपंप छोड़ दिया और अफसरों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए यहां पर जल्दी में सड़क बना दी, क्योंकि यहां पर जल्द ही सीएम योगी का दौरा होने वाला है।
उसको देखते हुए पीडब्ल्यूडी ने हैंडपंप को शिफ्ट किए बिना सड़क बना दी, जो अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। वहीं सोशल मीडिया के जरिए जब वीडियो वायरल हुआ तब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी एक्शन में आए। खुद पर कार्रवाई होने से पहले अफसरों ने मामले को संज्ञान में ले लिया और कर्मचारियों को आनन फानन में हैंडपंप हटाने के निर्देश दिए गए। मिर्जापुर में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही की एक और तस्वीर देख लीजिए। पहले से ही डिपार्टमेंट जो हैंडपंप शिफ्ट किए बिना सड़क बनाने को लेकर सवालों में है और बीच सड़क पर इलेक्ट्रिक पोल के मामले में घिर गया है। तस्वीर विंध्याचल के रोडवेज बस स्टैंड की है, जहां पर सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा था, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बड़ी लापरवाही कर बैठे। प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के लिए बिना सोचे समझे इलेक्ट्रिक पोल के साथ ही सड़क का निर्माण करवा दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन के आला अधिकारी गैर जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। खबर आपको हरियाणा के रेवाड़ी से बताते हैं, जहां पर सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ में बड़ा एक्शन लिया गया है। फूड डिपार्टमेंट ने एक गोदाम में छापा मारा, जहां पर छापे के दौरान टीम भी चौंक उठी, क्योंकि यहां पर अवैध तरीके से रखे गए 3000 पेट्रोमैक्स सिलेंडर जब्त किए गए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान 3000 अवैध पेट्रोमैक्स सिलेंडर बरामद किए गए हैं। यहां लंबे वक्त से अवैध रूप से छोटे गैस सिलेंडरों का कारोबार चल रहा था। जानकारी के मुताबिक विभाग के अधिकारी ग्राहक बनकर गोदाम पर पहुंचे और मौके की पुष्टि करने के बाद छापा मारा। छापेमारी के दौरान 1 किलो, 3 किलो और 5 किलोग्राम के पेट्रोमैक्स सिलेंडर बड़ी संख्या में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि पेट्रोमैक्स सिलेंडरों की बिक्री पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये सिलेंडर सिंगल लेयर के होते हैं, जिनमें गैस भरते समय विस्फोट का खतरा बना रहता है, जिससे बड़े हादसे की आशंका रहती है। छापेमारी के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। इधर कार्रवाई की सूचना मिलते ही क्षेत्र में गैस की कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जहां ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कल तक के लिए बारिश का अनुमान जारी किया है। वेदर डिपार्टमेंट ने कहा है कि दक्षिणी कश्मीर और चिनाब घाटी के आसपास के इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। हमारे संवाददाता ने क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, साहिल सुहेल ने, आपको दिखाते हैं। कश्मीर घाटी के अंदर मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदल दिया है। जहां मैदानी इलाकों में लगातार बारिशें हो रही हैं, वहीं पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हो रही है। हम इस समय गुलमर्ग में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे ये खूबसूरत तस्वीरें गुलमर्ग की। बर्फबारी के बाद एकदम से गुलमर्ग बदल गया है। मार्च का महीना है और यूजुअली इस मौसम में इतनी ज्यादा बर्फबारी नहीं होती है, लेकिन पिछले लगभग 48 घंटों से लगातार कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी की वजह से जो पर्यटक देश के अलग अलग हिस्सों से गुलमर्ग या सोनमर्ग घूमने के लिए पहुंचते हैं, वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखिए किस तरीके से वो एंजॉय कर रहे हैं। ये गुलमर्ग की तस्वीरें हैं, जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको बर्फ देखने को मिलेगी और इस वक्त भी लगातार ये बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन लगातार इसी तरह का मौसम जो है वो कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों पे जिसमें गुलमर्ग जो कि मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है और इसके साथ साथ सोनमर्ग है, यहाँ पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है। और मौसम विभाग के अनुसार ये और 2 दिन इस तरह का मौसम रहने वाला है, यानी 20 तारीख तक लगातार यही ठंड का मौसम होगा। इस बारिश और बर्फबारी के चलते जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी लगातार गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। बीती रात का तापमान जो है वो करीब 4.4 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया गया और इसी तरीके से आने वाले समय में भी जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक तरफ जो पर्यटक कश्मीर घाटी की खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन टुलिप गार्डन को देखने के लिए पहुंच रहे
रहे हैं। स्प्रिंग का सीजन है और इस सीजन में फूलों के जो बाग है, खासतौर पर टुलिप गार्डन यानी गुले लाला, उसको देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, जो इस समय लगातार गुलमर्ग में हो रही है और अगले 48 से 72 घंटों तक ये बर्फबारी लगातार जारी रहेगी। टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों का मानना है कि इससे जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को और बढ़ावा मिलने में जो है काफी मदद होगी। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर में हुई इस बर्फबारी की वजह से जो पर्यटक हैं वो गदगद नजर आ रहे हैं। ऐसे में खुशी की लहर उन सभी के चेहरों पर नजर आ रही है। तो उनके चेहरे खिले हुए हैं और पर्यटकों से हमारे सहयोगी ने बात भी की है। सुनिए आप भी। आप मुझे बताएं भाई साहब, आप कहाँ रहते हैं? सर हम मुंबई से हैं, मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। तो कभी आप कश्मीर पहुंचे थे? सर हम तो ये वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने आए थे। यहाँ पे हम आज ट्रिप करने आए हैं। कल सोमवार गए थे, आज गुलबर्ग आए हैं। तो 20 तारीख तक यही ट्रिप है हमारा। क्या अनुभव रहा आपका स्नोफॉल के साथ, कैसा लगा? फर्स्ट टाइम हम स्नोफॉल में आए हैं और अनुभव तो बहुत अच्छा है सर। इट्स फील ग्रेट कि हम यहाँ पर आए हैं और इतना अच्छा मौसम हमें मिल गया है। मार्च के महीने में मुंबई महाराष्ट्र में इतनी गर्मी है कि पूछो मत, और यहाँ पे इतनी अच्छी ठंड है। तो मतलब वेकेशन के लिए तो हम यही प्रिफर करेंगे कि यहीं पे आए सबको। मुझे बहुत मजा आ रहा है ये देख के। आपने एक्सपेक्ट किया था कश्मीर जाएंगे और इस तरह बर्फबारी देखने को? नहीं, मुझे लगा वहाँ भी गर्मी होगी मुंबई जैसी, इसलिए मैंने आधे कपड़े भी नहीं लिए। पर यहाँ आने के बाद मुझे लगा बहुत ज्यादा ठंडी है और स्नोफॉल मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। फर्स्ट टाइम? हाँ, फर्स्ट। आप भी फर्स्ट टाइम भाई साहब देख रहे हैं स्नोफॉल? मजा आ गया स्नोफॉल देख के। यूजुअली एक्सपेक्ट किया था कि इस मौसम में बर्फबारी? नहीं, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्नोफॉल होने वाली है। बस कुदरत के देन है, मिल गए, मजा आ रहा है। तो बनाई वीडियोस, रील्स बनाई? वीडियो रील्स बन रही है हमारी, सब बन रही है। आज से चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है। हिंदू पंचांग के मुताबिक आज से विक्रम संवत 2083 शुरू हो चुका है और आज नवरात्र का पहला दिन है। ऐसे में मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना अलग अलग मंदिरों में की जा रही है। खास करके शक्ति पीठों से बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। विक्रम संवत 2083 शुरू हो चुका है। आज से हिंदू नववर्ष को भी माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन के साथ ही और देश भर के दुर्गा मंदिरों में आज से सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और बेहद खास तस्वीरें जम्मू से भी सामने आई, जहां पर मां कटरा वैष्णो देवी मंदिर में मंगला आरती सुबह सवेरे बहुत खास तरीके से होती भी नजर आई। यात्रा का पहला दिन है, मां शैलपुत्री का दिन है। मैं मौजूद हूं माता के पहले पड़ाव दर्शन द्योड़ी के पास और यहाँ पे यात्री देश के अलग अलग कोनों से आ रहे हैं और तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके का जो है वो यहाँ पर यात्रियों में दिख रहा है। ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी माता रानी के भक्त जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और नवरात्रा के पावन त्योहार पर आपको बता दें कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आसाम से। आसाम से आए हैं। आज नवरात्रा का पहला दिन है, माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। कितने उत्साहित हैं? बहुत अच्छा है, बहुत आनंदित उत्फुल्लित हुआ है हमारा मन। आसाम से आया है। चुनाव भी हो रहे हैं आपके यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहली बार आया हूँ नवरात्रि पर, अच्छा लग रहा है। चुनाव भी है आपके यहाँ? पहले बार आसाम से आया है, उस नवरात्रि के बहुत अच्छा लगा है। पहले बार आया है हम, बहुत अच्छा लगा है। बड़ा अच्छा लग रहा है। यूपी से हैं हम, हर साल 2 बार आते हैं। हर साल आते हैं। और नवरात्रा के दिनों में जब पहली बार नवरात्र पाया हूँ, पहल स्थापना के लिए। और जय माता की कृपा है जो हम हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। हम वाराणसी से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था सही है, हम लोग हर साल आते जाते रहते हैं। हर साल व्यवस्था गड़बड़ी नहीं रहती है। तो देखिए कि किस तरीके से जो यात्री है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। ये देखिए कि आप किस तरीके से भीड़ जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं जय माता दी के जयघोष जो है वो यहाँ पर यात्री लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके का उत्साह यहाँ पर है। कहाँ से आप? हम सोनपुर से। पहली बार आए हैं माता की? पहली बार। पहली बार? जी सर। कितने उत्साहित है? बहुत ज्यादा। कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत है। बहुत अच्छी है, पहले से बहुत अच्छी है और अभी तक रस नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छी व्यवस्था है।
आई एम फ्रॉम गुवाहाटी, फ्रॉम असम। आपके यहाँ तो चुनाव भी है। हाँ, चुनाव भी है। अभी माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, वही आशा करते हैं। और चलिए अब आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है और तमाम जो माता के मंदिर हैं वहां पर खासा इंतजाम किए गए हैं। ये आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में आरती की गई, दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी भक्त सुबह से पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मुंबई के मुंब्रा देवी मंदिर में आरती हुई और यूपी के विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना भी की गई है। तो सुबह सवेरे से ही भक्तों की लंबी जो कतारें हैं वो भी दर्शन पूजन के लिए लगी हुई नजर आई। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और ऐसे में माता शैलपुत्री की पूजा आज की जाती है। इस वक्त हम दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवाला मंदिर में हैं। आपको हम सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से सुबह से ही भक्तों को कतार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और दूर दूर से लोग यहाँ पर माता झंडे के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर को बेहद ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। अगले 9 दिनों तक पूरे उत्साह और पूरी आस्था के साथ माता रानी की पूजा अर्चना की जाएगी। लेकिन इस बार का नवरात्र किस तरह से खास होगा और किस तरह की पूजा जो है वो की जानी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंडित भीम शास्त्री जी मौजूद हैं। इस बार की अगर नवरात्र की बात करें, चैत्र नवरात्रि, ये किस तरह से खास है और अभी जब देख रहे हैं कि किस तरह की भीड़ भी देखने को मिल रही है, कितने लोग जो है हर साल दर्शन करते हैं। जय माता दी। सभी भक्तों को नव संवत्सर और वासंतिक नवरात्र की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। यह आज चैत्र नवरात्र का प्रथम दिवस है और यहाँ पर तो नवरात्र क्या प्रतिदिन ही माँ के प्रति सारे श्रद्धालु आते हैं और जो भी श्रद्धालु जिस मनोभाव से आता है, जिस मनोकामना लेके आता है, माँ वह पूरी करती है। किस तरह की पूजा जो है वो इस नवरात्र में की जाती है? देखो, माँ की जो पूजा है वो सात्विक पूजा की जाती है और अपने निर्मल भाव से माँ की जिस तरीके से, जिस यथाशक्ति से माँ की पूजा कर सकते हैं, आप करनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे आस्था के साथ यहाँ पर लोग पहुंचे। कैसा लग रहा है अब से नवरात्रि? बहुत खुशी हो रही है। अगले 9 दिन तक पूजा करने की पूरी तैयारी? पूरी तैयारी के साथ आए हैं। माता रानी से क्या मनोकामना मांगी? मनोकामना से बस मेरे परिवार को, मेरे को अच्छा रखे, बस अच्छा रखे। क्या मनोकामना मांगी? सबको समृद्धि दे, घर सुख रहे। माता रानी आई है तो सबको कृपा बरसाए रखे। जिस तरह माँ आई है उस तरह घर में खुशहाली